Good morning student, my name is Kulwant Yadav and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, हमने अल्कोहल से हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हेलो अल्केन्स प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोकार्बन से और हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मेथड क्या है, इसमें अल्कोहल तो हम बना चुके हैं, तो दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हम हेलो अल्केन्स बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। तो मैं यहाँ एडिंग कर देता हूँ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स जो अल्केन अल्कीन अल्काइंस हैं, इनकी सहायता से हम हेलो अल्केन्स प्रिपेयर करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मान लीजिए मैं अल्केन की सहायता से फ्रॉम अल्केन, अल्केन्स आपको पता ही है, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, ये तो 10th स्टैंडर्ड की बात है। तो इनकी सहायता से हम हेलो अल्केन्स कैसे बनाएंगे, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से। यानी कि ये किस तरह से बनता है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, यानी कि इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और फ्री रेडिकल मेथड की सहायता, फ्री रेडिकल्स की सहायता से इनमें हेलोजिनेशन होने वाला है, फ्री रेडिकल्स की सहायता से। तो बताइए, मान लीजिए मैं अल्केन ले लेता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट अल्केन यही है, सबसे पहली अल्केन कॉल्ड मीथेन। हम क्लोरीन इसमें पास कर देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बच्चों, एक हाइड्रोजन उसका हट जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगी। एक हाइड्रोजन हटा हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा हुआ वो, और एक यहाँ से बची हुई क्लोरीन मिलकर के किस में चेंज हो जाएंगे, HCl में, राइट। तो ये क्या बन गया है, क्लोरोमीथेन बन गया, क्लोरोमीथेन, या मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। इसी रिएक्शन को आगे भी कैरिड आउट कर सकते हो आप आगे, जैसे इसमें इसी क्लोरोमीथेन में आप फिर क्लोरीन डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो रिएक्शन आगे भी फर्दर प्रोसीड हो जाएगी। मेथड वही रहेगा, क्या, इसका एक हाइड्रोजन कम करना है, एक क्लोरीन इधर से जोड़ देनी है। तो उसका एक हाइड्रोजन और कम कर रहा हूँ, एक क्लोरीन तो पहले है ही उसमें, एक यहाँ से और जा रही है, जुड़ रही है, तो Cl2 हो गया। अब वहाँ से जो हाइड्रोजन कम होकर के आया, हट कर के आया है वो, और यहाँ से जो एक क्लोरीन बचा हुआ था वो HCl। ऐसे ही फर्दर रिएक्शन हो सकती है। मान लीजिए मैं इसको हटा दूँ, इस HCl को, और फिर इसमें क्लोरीन डाल दूँ, इसी कंपाउंड में जो अभी ये बना है CH2 डाइक्लोरोमीथेन बना है, इट्स कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। तो बच्चों, इसमें हम क्लोरीन डाल रहे हैं, तो मेथड वही है कि हाइड्रोजन कम करिए और एक क्लोरीन और बढ़ा दीजिए। तो उसका एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ और एक क्लोरीन और बढ़ा देता हूँ, दो ऑलरेडी थी, एक यहाँ से और आ गई है, और जो HCl बना उसको फिर रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं मिक्सचर से। अब मैं इसमें फिर से क्लोरीन डाल रहा हूँ। ओके बच्चों, यानी कि Cl2 की प्रेजेंस में सनलाइट HNu, यूवी या सनलाइट की प्रेजेंस कर दीजिए, सनलाइट HNu भी कर सकते हो। सनलाइट का फार्मूला क्या होता है, HNu। अब बच्चों, बात वही होने वाली है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन और बढ़ गई, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे क्लोरीन पास नहीं होगी, बिकॉज सारी जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं वो जा चुकी हैं, हट चुकी हैं। सो ये रिएक्शन यहाँ पर के रुक जाएगी, आगे रिएक्शन नहीं हो सकती। तो हम हेलो अल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे, बाय हेलोजिनेशन से। कैसे किया हमने, सिंपली सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन या कोई भी, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन भी पास कर सकते हो इसमें, ये हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसी ही टाइप में यदि हम ऐसे हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन रख लेते हैं, इसी तरह बच्चों, मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 सनलाइट की प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन करी, तो क्या, इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं, टर्सरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, ना प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के क्या, अच्छा, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होती है, जो केवल एक ही हाइड्रोजन के साथ, एक ही कार्बन के साथ जुड़ी हो।
तो प्राइमरी हाइड्रोजन वो होते हैं जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े हैं, और प्राइमरी कार्बन वो जो केवल एक ही कार्बन के साथ। तो इसमें ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन, और ये प्राइमरी कार्बन है। ओके बच्चों, तो यहाँ दो ही प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? एक प्रोडक्ट पॉसिबल ये है CH3 CH2 CH2 Cl। सब्स्टिट्यूशन हो गया जी। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गई और एक क्लोरीन जोड़ दी, एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दी या 2 कर दिया और क्लोरीन जोड़ दी और HCl भी बना। एक संभावना ये भी है कि सेकेंडरी जो हाइड्रोजन्स हैं वहाँ हट जाए, वहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ अब कि मैं इस हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा दिया और क्लोरीन जोड़ दी और ये एज इट इज़। ये ज़्यादा चांसेस हैं, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। ओके बच्चों, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये याद रखना, मेजर प्रोडक्ट के रूप में ये मिलेगा अपने को। तो अल्केन्स हमने बनाए हैं ना, अल्केन्स नहीं, हेलोअल्केन्स बनाए हैं बाय यूजिंग दी अल्केन्स। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूस है। जैसे कि क्लोरीनेशन हमने कर दिया, आप ऐसे ही ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, यानी कि ब्रोमीन भी पास कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस CH4 के अंदर आप ब्रोमीन डाल देते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बच्चों ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा सेम वे से। ओके, तो ब्रोमोमीथेन बन गया। अब एक बात आती है, क्या आयोडीनेशन भी हो जाएगा? क्या आयोडीनेशन भी हो सकता है? यस, आयोडीनेशन भी हो सकता है। बट आयोडीनेशन में देखो, आयोडीनेशन के लिए क्या आयोडीन पास कर दो, वही मेथड है। हाइड्रोजन कम करिए, इसकी एक हाइड्रोजन कम होगी, पहले 4 थे 3 हो गई और आयोडीन जुड़ गई प्लस HI। बट दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर इसका क्या करें कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए? हमेशा आयोडीनेशन जो है, हमेशा आयोडीनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही कैरिड आउट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई आयोडीनेशन इज ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका आंसर रहेगा क्योंकि जी आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, सो प्रोडक्ट फॉर्म अगेन चेंज इन टू द रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट बना वो फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इलाज करना पड़ेगा। यही तो गड़बड़ कर रहा है, इस HI का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट, और ये क्या कर रहा है? रिवर्सिबल भी कर रहा है रिएक्शन को। तो यदि हम इसको हटा दें तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। तो फिर इसको कौन हटाए, इसको डिकम्पोज कौन करे? ये काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करते हैं। ओके बच्चों, तो ये आयोडीनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में किया जाता है। तो क्या होगा बताओ? आयोडीनेशन के लिए क्या करेंगे? कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे आयोडिक एसिड हो गया, जैसे HGO हो गया, ये कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो आयोडीनेशन के दौरान यूज होते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका सिंपल एक काम है कि जी इसको डिकम्पोज करना, इसका काम तमाम करना, ख़त्म करना। ओके, तो आयोडिक एसिड क्या करेगा? चाहे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वो इसको डिकम्पोज कर देगा, तो आयोडीन में और H2 में चेंज कर देगा। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, बहुत सिंपल है। तो काम क्या है, जो बेसिक बात है वो समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों डाले जाते हैं? बिकॉज दे डिकम्पोज HI, क्योंकि वो HI को डिकम्पोज कर देंगे, आयोडीन में चेंज कर देंगे, वाटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, HI खत्म हो जाएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रहेगी, राइट। अब नेक्स्ट आता है, क्या फ्लोरिनेशन भी कर सकते हैं? फ्लोरिनेशन देखो, हमने क्लोरिनेशन कर लिया, ब्रोमिनेशन कर लिया, आयोडीनेशन रिवर्सिबल है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में किया जाता है। फ्लोरिनेशन के लिए क्या करते हैं? फ्लोरिनेशन के लिए यानी कि फ्लोरीन जोड़ना हो तो क्या करें? फ्लोरिनेशन के लिए हम क्या करेंगे? पहले से ही अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेंगे। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड यूज करते हैं, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, इनमें क्या डाल देते हैं? मेटालिक फ्लोराइड्स है वो डाल दिए जाते हैं, मेटालिक फ्लोराइड्स डाल दिए जाते हैं। कौन कौन से मेटालिक फ्लोराइड्स हैं? जैसे HgF2 है, जैसे AgF है,
ठीक है। इस तरह के कुछ मेटालिक फ्लोराइड्स हैं, जैसे SbF3 है, इस तरह के मेटालिक फ्लोराइड्स यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, इनमें मेटालिक फ्लोराइड्स क्यों यूज किया जाता है भाई, डायरेक्ट क्यों नहीं किया जाता फ्लोरिनेशन। तो बच्चों यदि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर दें, मान लीजिए हम मीथेन ही ले लें या कोई और अल्केन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपलेस्ट इसलिए बता रहे हैं। हम इसका फ्लोरिनेशन करें तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और एक्सप्लोजिव होगी। एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, ठीक है ना, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। दिक्कत यही आती है कि फ्लोरिनेशन हम अल्केन्स का करें तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, सो एक्सप्लोजन हो सकता है। सो इस एक्सप्लोजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है, पहले से हम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेकर के उनमें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स यानी कि मेटालिक फ्लोराइड्स डाल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एज ए रिजल्ट अपने को अल्काइल फ्लोराइड्स मिल जाएंगे, कोई एक्सप्लोजन भी नहीं होगा। तो बच्चों क्या क्या होगा बताइए जैसे मान लीजिए मैं पहले से ही अल्काइल क्लोराइड ले लेता हूँ फ्लोरिनेशन के लिए, तो मैंने अल्काइल क्लोराइड लिया, इसमें एक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डाल दिया AgF, ठीक है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड AgF डाल दिया, तो बताइए क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। तो बताओ CH3F और AgCl प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, यानी कि हमें फ्लोरोमीथेन प्राप्त भी हो गया और कोई एक्सप्लोजन भी नहीं हुआ, कोई हाईली एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन नहीं है। यानी कि इसमें इजी वे से आप फ्लोरिनेशन कर सकते हो, लेकिन करना क्या पड़ेगा, इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीका कैसे, आप क्लोरिनेशन या आप अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड्स लेकर के उसमें मेटालिक फ्लोराइड डाल देंगे। जैसे क्लोराइड और लें, मान लीजिए हमने लिया CH3CH2Cl2, ओके Cl, इसमें हम मर्क्यूरिक क्लोराइड डालते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेंगे ना, तो ये फ्लोरीन यहाँ चला जाएगा, ये क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CH2FHG2Cl2। सिंपली जो फ्लोरीन है उन्होंने एक्सचेंज करी है पोजीशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है इस तरह से। दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन है बच्चों, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, कम से कम 40 से 45 हमारे सिलेबस में है नेम रिएक्शंस, उनको एक एक रिएक्शंस को रटनी पड़ेंगी आपको। तो इस रिएक्शन को, इस मेथड को क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, इसमें से अल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स लेकर के इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, सो हमें फ्लोरो अल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं, राइट बच्चों। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ और कर लेते हैं। अल्केन से प्रिपरेशन हो गया है, अब हम अल्कीन्स की सहायता से प्रिपरेशन करते हैं। अल्केन से प्रिपरेशन हमारा हो गया, अल्कीन्स की सहायता से कैसे करोगे बच्चों बताइए, अल्कीन्स की सहायता से। तो दूसरा मेथड क्या रहेगा हमारा, अल्कीन्स। अल्कीन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो अल्कीन्स में क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए हमने अल्कीन ले ली, सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन यही है, कॉल्ड ईथीन, ओके। इसमें हेलोजन डाल देंगे, मान लीजिए हमने ब्रोमीन डाला, ये सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन्स आर दी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन हो, उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो इस डबल बॉन्ड के एक तरफ एक दोनों तरफ क्या है, एक एक कार्बन है, सो सिमेट्रिकल है। एक अनसिमेट्रिकल आने वाला है, तो बताइए क्या होगा, इसमें दो ब्रोमीन एटम्स है, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन इसके साथ जोड़ देते हैं, सेकंड ब्रोमीन इसके साथ जोड़ देते हैं, ओके। ये कौन सा बन गया, विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। विसिनल किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें सेम हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन्स पे हों, सेम कार्बन पे अलग होता है, जैम होता है, जैम डाई हैलाइड्स होते हैं। दो प्रकार के डाई हैलाइड्स हैं, जैम डाई हैलाइड्स जैमिनल बोलते हैं जिसको, एक विसिनल डाई हैलाइड्स
विसिनल में क्या होगा, जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं उन पे सेम हेलोजन एटम अपने को जुड़ा हुआ मिलेगा। तो टॉपिक ये नहीं था हमारा टॉपिक है कि हम अल्कीन का हेलोजिनेशन कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है, जबकि अल्केन्स के साथ कौन सी रिएक्शन हुई थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो सब्स्टिट्यूशन किसकी सहायता से हुई थी, फ्री रेडिकल्स की सहायता से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन उसमें हुआ था। राइट बच्चों। और अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज टू दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को डिटेक्ट करने के काम आती है। ये रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के काम आती है। कैसे काम किया जाता है कि जो ब्रोमीन है वो डीकलराइज हो जाता है यदि उसको अल्कीन्स मिले तो। ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन का काम होता है किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको डिटेक्ट करना। कैसे होता है ये, क्योंकि जो ब्रोमीन है इटसेल्फ, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब जैसे ही ये किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ या ट्रिपल यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, बिकॉज एडिशन रिएक्शन उनमें होगी और जो कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस है। जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो आपके सामने जो कंपाउंड दिया गया है इसमें क्या हुआ, इससे कैसे डिटेक्ट हो गया कि इथीन जो है उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करी और एडिशन रिएक्शन हुई। ब्रोमीन कैसे कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का, और ये जो विसिनल डाइब्रोमाइड बना है ये कलरलेस है। तो यदि ब्रोमीन का कलर डिसअपीयर हो जाता है तो ये कंफर्म करता है कि दिया गया कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, ये विसिनल डाइब्रोमाइड बनाते हैं जो कि कलरलेस है। ठीक है, यानी कि ये कंपाउंड, ये रिएक्शन किसके काम आती है, अनसैचुरेशन के टेस्ट के। याद रख लेना इस बात को कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट कैसे किया जाता है, कि ब्रोमीन की अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है अल्काइंस के साथ, तो क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा इसका कलर ब्रोमीन का। ठीक है, अब और बताइए और क्या क्या रिएक्शंस है इसकी बच्चों, और क्या क्या रिएक्शंस है बताना एक से। तो बच्चों और क्या है इसमें, एक तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर ली। अब मान लीजिए हमने एक सिमेट्रिकल अल्कीन ही लिया, जैसे सपोज करो यही ले लेते हैं, इसकी हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाई, सपोज HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, तो जब सिमेट्रिकल अल्कीन्स है और इन द एब्सेंस ऑफ, इनमें तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स है ना, तो क्या होगा, आप कोई भी पार्ट किसी भी दोनों कार्बन के साथ जोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए नेगेटिव पार्ट किसी भी कार्बन, ये तो सिमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। मान लीजिए मैं H यहाँ जोड़ देता हूँ और ब्रोमीन यहाँ जोड़ देता हूँ, आप ब्रोमीन वहाँ भी जोड़ देंगे तो प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाला है। तो बताइए क्या बनेगा, ये बन गया CH3CH2Br। ये कब का केस है, इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स। वो हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनाती हैं, हेलोअल्कीन्स बनाती हैं। यदि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स ले ली जाए तो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, यदि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स ले ली जाए, जैसे मान लीजिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स मैंने अभी बताया था कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन नहीं रहेंगी, यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगी। तो डबल बॉन्ड के इस तरफ तो 2 कार्बन है, इस तरफ 1 है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें आप HBr डाल रहे हो, HBr, ओके, हेलोजन HI भी डाल सकते हो, हेलोजन एसिड HCl भी डाल सकते हो, और एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड, ध्यान देना, ये एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड, प्रोक्साइड्स की एब्सेंस में, तो क्या होगा, हमेशा नियम है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के साथ हेलोजन एसिड्स को जोड़ा जाता है तो एक रूल के हिसाब से जुड़ती है, जो रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का उसके पास जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट
पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। डबली बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। ओके, तो बताइए क्या बन गया, ये बन गया CH3CHBr, नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ा है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी है, तो ये 3 हो गए। ठीक है, दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकोव्स रूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या है? मार्कोनिकोव्स रूल, इन द absence of peroxides, attacking reagent will, a negative part of attacking reagent will go to that carbon which have lesser number of hydrogen, while positive part will go to that carbon which have higher number of hydrogen. Okay, it is observed that कि HBr में यदि हम presence of peroxides कर दें, यानी कि एकदम इसका उल्टा कर दें, यही रिएक्शन मैं फिर से लिख रहा हूँ और यही रिएक्शन लिखने के लिए मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ओके बच्चों, यानी कि इसी अल्कीन, इसी प्रोपीन के साथ यदि मैं HBr की रिएक्शन करवाता हूँ और अब की बार मैं प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड लेता हूँ, प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। ओके, बेंजोइल प्रोक्साइड होता है ऑर्गेनिक प्रोक्साइड जो कि इस रिएक्शंस में यूज होता है, बेंजोइल प्रोक्साइड। उसकी प्रेजेंस यदि कर दी जाए तो अब की बार जो एडिशन होगा वो अपोजिट टू द मार्कोनिकोव्स रूल। ध्यान देना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक में तो मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और ये काम होना चाहिए एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड्स। यदि मैं प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड कर दूँ तो क्या होगा, तो अपोजिट टू द मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल का अपोजिट हो जाएगा। मार्कोनिकोव्स रूल का अपोजिट क्या है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां ज़्यादा हाइड्रोजन है। कौन सी कार्बन लेनी है? डबली बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले के साथ जाना ही नहीं है। और हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बच्चों? यहाँ से प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है CH2Br। ओके, एंड दिस रूल इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल, राइट। तो ये बच्चों कुछ मार्कोनिकोव्स रूल था, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल था। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो, अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन से हेलो अल्केन्स को बनाए हैं। पहले अल्केन लिया, अल्केन में मैंने आपको आयोडीनेशन बताया कि रिवर्सिबल है, फ्लोरिनेशन बताया कि बहुत एक्सप्लोसिव है स्वार्ट्स रिएक्शन की सहायता से। ये सारी बातें मैंने डिटेल से बताई है। फिर अल्केन्स की सहायता से बताया कि ब्रोमीन भी जोड़ा, HBr भी जोड़े। ठीक है, मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और एक इनका एक मेथड और है हेलो अल्केन्स बनाने का। हेलो अल्केन्स बनाने का तीसरा मेथड क्या है बच्चों? देखो, एक मैं फ्रॉम एल्कोहल्स पे पूरा वीडियो में डाल चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले वो भी देख सकते हैं आप। उसमें एल्कोहल से हेलो अल्केन्स प्रिपेयर करने बताए थे। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से तो हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसका दूसरा मानते हो, क्योंकि मैं अल्कोहल से प्रिपेयर का फर्स्ट मेथड मानता हूँ, हाइड्रोकार्बन से दूसरा, और तीसरा क्या हो गया? हैलोजन एक्सचेंज। ये भी अनोदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन्स का एक्सचेंज करने से, ओके, हैलोजन एक्सचेंज करके भी क्या बना सकते हो आप? हेलो अल्केन्स बना सकते हो हैलोजन एक्सचेंज करके। कैसे बच्चों? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेकर के सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन या मिथेनॉल की प्रेजेंस में आप हीट कर देंगे तो क्या होगा? आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो अपने को आयोडो अल्केन्स मिल गए। राइट बच्चों, ये NaCl यहाँ आ गया। ऐसे यही काम अल्काइल ब्रोमाइड लेकर भी किया जा सकता है। सोडियम आयोडाइड डालना पड़ेगा, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? पहले से ही अपने को अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। अल्काइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। उसमें क्या डाल देंगे बच्चों? सोडियम आयोडाइड। Na इज कॉल्ड सोडियम आयोडाइड। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। और मिक्सर को हीट कर देंगे। एज ए रिजल्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मैंने बताया कि यहाँ कि
आयोडीन क्लोरीन की जगह चला जाएगा और क्लोरीन आयोडीन की जगह आ जाएगी। एज ए रिजल्ट अपने को आयोडो अल्केन्स मिल जाएगा, आयोडो अल्केन। यही प्रोडक्ट, यही बात सेम आने वाली है यहाँ पर भी, RI और बाई प्रोडक्ट NaBr हो जाएगा। राइट बच्चों, ये हैलोजन एक्सचेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। दिस नेम रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन पूरा लिख देता हूँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन। राइट, तो ये बच्चों कुछ मेथड्स थे जिनसे आप हैलोअल्केन्स बहुत आसानी से बना सकते हो। तो क्या क्या मेथड्स हो गए NCERT पर बेस्ड हम बताएं तो पहला तो फ्रॉम एल्कोहल्स, मैं अनदर वीडियो में बना चुका हूँ, उससे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एल्कोहल से बना सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो। हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या, अल्कीन, अल्केन और अल्कीन यूज़ करते हुए। ओके, और थर्ड मेथड है कि आप हैलोजन एक्सचेंज करके, यानी कि फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज़ करते हुए अल्काइल हैलाइड्स या हैलोअल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।